साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें वो उपचुनाव की रणनीति बनाने को लेकर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ब्यावरा विधानसभा के ब्यावरा, पीपल, हेला, मुंगावली के और अशोकनगर के ग्रामीण मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चंबल दौरे के तीसरे दिन आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में बूथ समिति सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले में फंसी सिंधिया की गाड़ी, कार्यकर्ताओं ने लगाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे, हाथ जोड़कर मौके से निकले ज्योतिरादित्य। कांग्रेस के भूमाफिया बताने पर पहली बार बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा 300 साल पुरानी है मेरी संपत्ति, सवाल उनसे है जो नए नए महाराजा बने। छतरपुर में बड़ा मलहरा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का प्रचार करने पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये सीट उमा भारती के पास ही रहेगी। तो वहीं उन्होंने 28 में से 28 सीटें कांग्रेस के जीतने का दावा को भी नकार दिया। मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, धार्मिक विज्ञापन की शिकायत, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर भी उठाए सवाल। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बूथ प्रबंधन की तैयारी पूरी हुई, बूथ स्तर पर कांग्रेस करेगी बैठक, जातिगत समीकरण पर करेंगे चर्चा, लगातार हो रहे ट्रांसफर पर उठाए गए सवाल, कहा आचार संहिता लागू, मंत्रालय में हो रहे ट्रांसफर पर रोक लगाने चुनाव आयोग से की शिकायत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी में खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर एक्शन में प्रशासन, खरगोन में महेश्वर के किला समेत 102 प्रॉपर्टी पर किया कब्जा। करीब 1 महीने बाद कोरोना की जंग जीतकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने गृह क्षेत्र खंडवा लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर उन्होंने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने का संदेश दिया। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 मोबाइल, 1 सेटअप बॉक्स, नगद 7,000 रुपए सहित लाखों की सट्टा पट्टी के साथ ही गिरफ्तार किया गया। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी प्रमोद पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपने रिश्तेदार की पत्नी को नौकरी के झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और वह मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। भोपाल के वोट क्लब पर स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जुम्बा, पेंटिंग, साइकिलिंग, रस्साकसी, बैडमिंटन जैसे खेल का आयोजन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत सचिव को किसान से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी से उसके पिता की मौत पर मिलने वाली रकम को निकालने के बदले 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथों धर दबोचा। भोपाल के न्यू मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की 101 रुपए की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक हुई, जिसमें तत्काल निर्णय लिया गया। जो श्रद्धालु बिना प्री बुकिंग के मंदिर दर्शन पहुंचते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया गया। भोपाल के बरखेड़ी में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में खेलते समय दोनों की हुई मौत, रातेभर पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारा। छेड़छाड़ केस में कार्रवाई नहीं होने पर टावर पर चढ़ी थी युवती ने लगाया आरोप, कहा आरोपी आकाश चौबे पुलिसकर्मी है और उसकी मां पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर है। पुलिस परिवार से होने की वजह से आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप।
सब्जियों के दाम में महंगाई की आग लगने के बाद अब दाल की कीमतों में हुआ इजाफा। राजधानी भोपाल में अरहर की दाल 120 रुपए किलो से भी ज्यादा पहुंची। दुकानदारों की माने तो आवक कम होने के चलते और दाल के आयात पर लगी रोक के चलते दाल के दामों में हुआ है इजाफा। बीते एक माह में दालों के दाम करीब 30 से 32% बढ़े। मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए होशंगाबाद और शहडोल संभाग के लिए अलर्ट किया गया जारी। सिवनी, मंडला, बालाघाट जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। गरज के साथ ही बिजली चमकने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है।